मंत्री जी, आज जंगलों में आप घूम रहे हैं, पहाड़ी इलाके में आप घूम रहे हैं, क्या कारण है कि आज आप शाम को पहाड़ों में आ गए हैं? ऐसे है कि हमारे बहुत ही मानजोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का एक पंजाब को हरा भरा बनाने के लिए एक मिशन था, जिसके तहत इस साल तकरीबन 20 लाख से बूटे अलाउड हुए थे। फिर उन्होंने 18 लाख और दिए सिर्फ होशियारपुर ज़िले के लिए। और इस साल वन महोत्सव भी स्टेट लेवल का होशियारपुर में ही रहा, और जिसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद शमूलियत की। और क्योंकि होशियारपुर एक ऐसी बेल्ट है जो नेचर के ज़्यादा नज़दीक है, नीम पहाड़ी एरिया भी है, कंडी एरिया है, डैम हैं, जंगल हैं। हिमाचल का जो बेल्ट है, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे इधर कोई मुंह किया हुआ तो राइट हैंड पे उन्ना है, और इधर भी हम होशियारपुर में खड़े हैं। ये हमारी एक खूबसूरती है, मैं कह सकता हूँ, हमारे इलाके की। और इसमें आज हम क्योंकि लगातार सीड बाउल्स का काम हम तकरीबन 4 साल से कंटिन्यूस कर रहे हैं, हर साल आके यहाँ पे। और पिछली बार हमने यहाँ आके प्लांटेशन की, अभी प्लांट आपको नजर आएंगे बड़े होते हुए जी। तकरीबन वो 4-4 फुट के निकल आए हैं, 4 फुट के एवरेज तो हैं, आप देख रहे हैं खुद। और आज हमने प्लांट भी लगाए हैं। और सीड बाउल्स क्योंकि आके बच्चों को साथ लेके हम लोग पूरे 100-200 आदमी साथ, पूरा यूनिट इकट्ठा होके, स्टूडेंट्स होते हैं, बॉटनी के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, लड़कियां बहुत सारी इसमें फील्ड में हैं। तो हमने पहले भी ये मिशन किया। और आज हमारा एक, पिछली बार हमारे बात हुई थी कि ड्रोन से इनको बीज को और दूर तक लेके जा सकते हैं। यहाँ तक नहीं जाती, थ्रो भी नहीं जाती, तो थ्रो की तो एक साइज है, इतनी साइज तक जाएगी। तो इसमें आज ये हमारा जो एक नया तरह का जो एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने इसका एंजॉय भी किया और उसका फ़ायदा भी होने वाला। ये जंगल भी हरा भरा होगा और ज़्यादा। सो इसका हमारा मेन मिशन यही है। और हमारे फॉरेस्टर जो हैं, IFS हैं, तवाड़ी साहब हैं, और इनका सारा यूनिट है फॉरेस्ट का। और इसके साथ साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, कोऑपरेटिव सोसाइटी तलवाड़ा से आए हैं। ये तकरीबन 5 लाख के करीब सीड बाउल्स बनाते हैं। तो जो हमारे यहाँ लोकल आदमी बनाते हैं, हरजिंदर जी हैं, मैं उनको हमेशा नाम इसलिए लेता हूँ, वो अपने परिवार को लेके, पड़ोसियों को लेके, बच्चों को साथ लेके 20-25 हज़ार के करीब तो वो बनाते हैं जी। वो सेल्फ बनाते हैं। और आज है नहीं, मैंने तो इनको कहा सबको इनवाइट करना उनको, यो रेगुलर सेल्फ सर्विस, क्योंकि ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन वो लोग बिना उसके एनवायरनमेंट के लिए बड़े चिंतित हैं और चाहते हैं। और तो और इस बार पहली बार है कि कार्बन क्रेडिट के लिए तकरीबन 35 से 45 करोड़ रुपए की राशि जो है, कार्बन क्रेडिट जिनका आया, हिस्से में आया, जिन्होंने पॉपुलर लगाए हुए थे, सफ़ेदा लगाया हुआ, जो और पेड़ हैं, उनको कार्बन क्रेडिट के पैसे मिले हैं। लोगों को 40,000, 60,000, 80,000 तक पैसे मिले। ये एक नई चीज़ थी, नई इंट्रोडक्शन थी, जो मुख्यमंत्री जी के हाथ से शुरुआत हुई है। सो मेरा आज बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और क्योंकि बच्चों का मन भी होता है ड्रोन उड़ाने का, तो इस वक्त सारे बच्चे भी हैं, हम सब लोग। तो ड्रोन उड़ाने का अनुभव कैसा रहा मंत्री? वो भी अच्छा रहा, क्योंकि उसको देखना पड़ता, भाई महंगी चीज़ है, मैं कहा उनका ड्रोन ना खराब हो जाए, मैं बड़े इतिहास से उसको पकड़ा देते थे मैं उड़ाने वाला। लेकिन आपने देखा सीड बाउल्स, इसके अंदर तकरीबन 250 के करीब जी सीड बाउल डाल के हमने आगे तक फेंकिया, यहाँ तक जा सका है, यहाँ तक इसकी रीच है, वहाँ तक भेजा है। सो ये हम कोशिश करेंगे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको परमानेंट करें। इसके लिए इसका ड्रोन का प्रबंध करे, चाहे डिपार्टमेंट करे या हम लोग करें, ताकि ये हमारे जो जंगल हैं, ये हमारी संपत्ति है जी। एक्चुअली संपत्ति तो ये है जिसने एनवायरनमेंट को कायम रखना है जी। आप देखिए इस वक्त यहाँ आके आदमी कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा मंत्री जी, आपने महसूस करने की बात की, जनता भी जानना चाहती है। आप कभी शाम को निकल जाते हैं, कभी रात को, आप लगातार फॉरेस्ट के इलाके में घूमते नजर आते हैं, आप पेड़ पौधे लगाते हुए नजर आते हैं। आपको यहाँ आए तो जंगलों में डर नहीं लगता कोई तेंदुआ वगैरह, कोई बारहसिंगा वगैरह आ जाए इधर? भाई ऐसे है, मैं बेसिकली हिमाचल का रहने वाला हूँ, पैदा जरूर पंजाब में हूँ, रहता पंजाब में हूँ, पर मेरे जो गाँव है सारे जंगल हैं। और मैं उन जंगलों में तकरीबन जब 8th, 9th, 10th में पढ़ता था, मैं 7-7, 8-8 किलोमीटर अकेला जाता था, वो भी रात के टाइम 11 बजे 12 बजे तक। ये तो कम जंगल है, वो तो बहुत बड़े जंगल है, जहाँ तक ग्रेड के ऊपर जाके। और तो भगवान की दया से कभी डर नहीं। वहाँ तेंदुए भी थी, 12 सिंह तो मेरी जो पटियाड़ी है, मेरी फैक्ट्री है, वहाँ घुसाए 1-2 बार, और मेरे को रास्ते में मिले हैं, और रास्ते में सड़क पे खड़े मिले हैं। एक बार मैं गाड़ी अकेले ड्राइव कर रहा था, तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं।
उसमें डर नहीं होता। उसमें मेरे को, आप मानेंगे, मैं डलहौजी जा रहा था, मेरे गाड़ी के आगे वो आया, बाघ आया, बहुत बड़ा बाघ था, बहुत बड़ा, और मेरा और उसका 10 मीटर का डिस्टेंस था। मेरे पास बैन होती थी, ओमनी बैन होती थी, ओमनी बैन में थे हम 5-6 लोग थे। तो मैं उसको मतलब बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस लाइफ का था। आप देखेंगे यहाँ आ जाए बाई चांस, या गाड़ी के आगे आ जाए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? लोग देख रहे कहीं आना जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हमने ऐसे नहीं, उस दिन आपने देखा भगवान शंकर का उस दिन सबसे पुराना मंदिर है वहाँ पे, महाराणा रंजीत सिंह ने उनका जीर्णोद्धार कराया और उसको स्थापित किया। पांडवों का भी उससे संबंध है। वहाँ हम लोगों ने जाके, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब का जन्मदिन जो था, हमने उस मंदिर में वहाँ जाके सीड बॉल्स फेंके। उस दिन तो बहुत सीड बॉल्स थे हमारे पास, तकरीबन 22,000 के करीब सीड बॉल्स थे, और 200 से ज़्यादा आदमी थे, खासतौर पर बच्चियाँ थी कॉलेज की। सब ने बड़ी अपनी थ्रो चलाई जहाँ तक जा सकती थी, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने वहाँ एंजॉय भी किया और एनवायरनमेंट का काम किया। तो मैं सब लोगों को यही प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब का सपना भी है, हमारे डिपार्टमेंट भी जो चाहता है, डिपार्टमेंट इसके लिए बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है। और मैं चाहता हूँ होशियारपुर में, मैंने डिपार्टमेंट को इनको कहा भी है, फॉरेस्ट ऑफिसर साहब को, कि हम बच्चों के लिए कोई अच्छा एक डियर पार्क लेके आएँ, को वर्ल्ड सेंचुरी लेके आए, को बच्चों के लिए खेल, मतलब बच्चे एंजॉय करें। तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। कहाँ तक कामयाब होते हैं, टाइम भी लगता है, बहुत सारी परमिशंस होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशंस होती हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए हम सदा जागरूक रहेंगे। मेरे साथ शहर के मेयर सुरेंद्र कुमार छिंदा जी और बहुत सारे साथी, सुमन तलवाड़ जी, उनके हस्बैंड तारी जी, और सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, रंजीत जी हैं मेरे साथ, चंद्र जी हैं। तो हम सब लोग एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को और कोई संपत्ति नहीं दे सकते, आने वाली जनरेशन को। ये एक ऐसी संपत्ति है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। आपने ग्लोबल वार्मिंग का हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्लेशियर गिर रहे हैं, आज देख रहे हैं बादल फट रहे हैं। पहले भी फटते थे, बहुत कम, कभी कभार, लेकिन आज देख रहे हैं, आपने मिट्टी देखा, वो पूरा पहाड़ बह गया, उसका कारण था जंगल नहीं। अब जंगल को पकड़ के किसने रखा है? पेड़ों ने। कभी नहीं बहेगा जी। अगर इसको काट देंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, सड़क का नुकसान करेगा, लैंडस्लाइड करेगा। आपने देखा अभी केरला में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, मेरे का 500-700 हज़ार आदमी चला गया इसी। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, परमात्मा का रूप ही ये है। बिल्कुल। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थे पंजाब के कैबिनेट मंत्री पंडित ब्रह्मशंकर जिम्पा जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर ऑफिसर डॉक्टर संजीव तिवारी जी। तिवारी जी, किस तरह से देखते हैं, कैसे ये सब आइडिया आता है कि आप ड्रोन के माध्यम से दूर दूर जंगलों में, पहाड़ों में सीड बॉल पहुँचाई जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होशियारपुर ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, लेकिन अभी भी काफ़ी स्कोप है जहाँ पे बूटे लगाए जा सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंस को देखते इस साल पंजाब सरकार द्वारा हमें 38 लाख का टीचर दिया था, और वो हमारा ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे भी हमारी लेबर खुद नहीं जा सकती है, जो स्लोपी एरिया है या बाहर से, मतलब जो हिली रॉकी एरिया है, वहाँ पे हमने इसको लिए सीड बॉल तैयार कराए हैं। इस पूरे ज़िले और आसपास के ज़िलों के लिए हमने 5 लाख सीड बॉल उन्नति कोऑपरेटिव्स के तलवाड़ा के सौजन्य से हमने तैयार कराया है। और आज हम पंजाब में पहली बार है कि हम ड्रोन से सीडिंग करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर 10% भी हम अगर सर्वाइवल लेके चलें तो हमारा ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। 5 लाख में 10% अगर हम देख लें तो कहते 50,000 हो गया। 50,000 के बूटे भी अगर हमारे सक्सेसफुल निकल गए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी खुशी की बात होगी। बड़े एक्साइटमेंट नज़र आ रहे होगा सर, एक्साइटमेंट बहुत सारा होगा, क्योंकि देखिए किस तरह से उन जगहों पर बूटे लगाने में आप सफल रहेंगे जहाँ तक इंसानों का पहुँचना मुश्किल है। जी बिल्कुल, आप जैसे आप नीचे देख लीजिए कैसे स्लोपी एरिया है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग पहुँच नहीं सकता, हमारी लेबर पहुँच नहीं सकती है। इस जगह पे हम सीड बॉल करेंगे तो हमारे लिए सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आज उस उपलब्ध हमने तकरीबन ड्रोन से तकरीबन हम आज 2 से 3 हज़ार बूटे, मतलब सीड बॉल्स हम आज सीडिंग करेंगे। और इसमें जो हमारी नेटिव स्पीसीज, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नेटिव स्पीसीज़ को हम मेनली तैयार कराया है। नेटिव स्पीसीज जैसे हमारा शीशम है, आंवला है, हमारा हरड़ है, बेहड़ा है, अर्जन है, जो हमारी
ऑलरेडी अब एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज हम उसी स्पीसीज का सीड बॉल बना के कर रहे हैं। और आपने देखा कल बारिश का मौसम था, तो ये सबसे बेस्ट मौसम था कि हम इसको आज का सीडिंग करें। ये एक त्रिवेणी प्रोजेक्ट जो चलता है सर आपके फॉरेस्ट की और डिपार्टमेंट में, तो ये त्रिवेणी प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का। नहीं, त्रिवेणी देखिए लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, हर एक विधानसभा में तकरीबन 50,000 त्रिवेणियाँ लगाएं। त्रिवेणी का मतलब ये है कि मतलब हर पीपल, नीम और बोर्ड, ये तीनों का आपने देखा लास्ट ईयर हमने मंत्री जी से बूटे लगवाए थे। बूटे कितने 6-6 फीट के हो गए। तो बेसिकली इसकी सैंक्टिटी है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पता है पीपल और बोर्ड कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो और इसकी छां आपने ज़्यादा होती है, इसकी कैनोपी काफ़ी चौड़ी होती है, तो इसमें कार्बन भी ज़्यादा सिंक करता है। तो इसलिए हमने रिलीजियस और मतलब फॉरेस्ट टेक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा त्रिवेणी भी लगाएं, ताकि हमें अपने एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली मिल सके। चलिए अब मैं सीधे बात करता हूँ, होशियारपुर वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। बहुत होशियारपुर वासी भी जो हैं वो आपके ऐसी ऐसी एक्टिविटियों से एकदम से, अगर मैं बात करूँ तो वो औचक निरीक्षण के दौरान जब आप नए नए प्रोजेक्ट को लेकर के आते हैं तो लोग भी स्तंभित रह जाते हैं, कि अचंभित हो जाते हैं कि कैसे तिवारी जी ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों को बल देते हैं। जी बिल्कुल, हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था नानक बगीची का। हाँ। तो नानक बगीची हम मियावाकी टेक्निक से बनाते हैं। और इस साल मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि पूरे होशियारपुर जिले में तकरीबन 200 से ज़्यादा नानक बगीचे बना रहे हैं। नानक बगीची मतलब छोटे से एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं, सॉइल को अमेंड करके। तकरीबन 200 मीटर स्क्वायर एरिया में हम तकरीबन 550 प्लांट्स लगा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सिटीज़ एरिया में जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है, जहाँ पे एरिया कम है, प्लांटेशन के लिए एरिया कम अवेलेबल है, तो हम छोटे से एरिया में फेंसिंग करके उसको बगीची बना रहे हैं। और मुझे बता के आपको बहुत खुशी होगी कि इसमें जितनी समाज सेवी संस्थाएं या इंडिविजुअल हैं, जैसे IMA ने हैं, बाकी अपने डायमंड ज्वेलर्स हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी हमें फंडिंग किया एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस प्रोजेक्ट मतलब उन्होंने सहभागिता के कारण ही हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट सिटी एरिया में काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। इसी करके जो हम अपने बताया कि एम्बिशियस टीचा हमारे इस साल का 38 लाख है। मुझे बहुत बता के बहुत खुशी हो रही है कि हमारा टीचा ऑलमोस्ट होने जा रहा है। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने पूरी टीमें बना रखी है। जैसे प्लांटेशन मानसून का सीजन खत्म होगा, प्लांटेशन खत्म हो जाएगा, हम इसकी मॉनिटरिंग कराएंगे। और मुझे लगता है कि लास्ट ईयर का प्लांटेशन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि हम सर्वाइवल मोर देन 90% दे सकेंगे 2 साल के बाद। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की आपने। हमारे साथ हैं उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी के चमन लाल जी। चमन लाल जी, कैसे सीड बॉल तैयार किया आपने, कितना समय लगा और कितने लोगों का सहयोग रहा सीड बॉल तैयार करने? सर जी, उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी तलवाड़ा का एक ग्रीन मिशन है, जिसके तहत हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं, हमारे पास कुछ 4-5 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो सीड बॉल पे काम कर रहे हैं। हमने उन ग्रुपों से सीड बॉल तैयार करवाए। हमारा ग्रीन मिशन के तहत ये प्रोजेक्ट है कि हम जो सीड बॉल तैयार करवाएंगे उनको बरसातों के दिनों में जंगलों में फेंक देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा साथ मिला तिवारी जी का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब का हमें बहुत सपोर्ट मिला। उनके साथ हमने मिलके हमने सीड बॉल तैयार किए। इस बार तिवारी जी ने अपने हर एक जहाँ भी उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर सीड बॉल भेजे और उनको जंगल में फेंकवा दिया। बहुत अच्छा इस बार हमने 5 लाख के तकरीबन सीड बॉल तैयार किए हैं और वो सभी के सभी इस वक्त पूरे के पूरे जंगलों में पहुंच चुके हैं। हाँ। जो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर। सर, हमारी उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी और हमारे रिस्पेक्टेड GM ज्योति स्वरूप जी का यही सपना है कि हम अपने जंगलों, जहाँ से हम अपने इतने सारे बायोसोर्स कलेक्ट कर रहे हैं, जंगलों को कुछ ना कुछ दें। तो ये उन्हीं की ही प्रेरणा है कि हम सीड बॉल अपने सेल्फ हेल्प ग्रुपों से बना के एक और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है रोज़गार लोगों को मिल रहा है। सीड बॉल जो बनाती हैं हमारी औरतें बनाती हैं, उनको हमारी सोसाइटी की तरफ से पैसे मिल जाते हैं। तो एक तो रोज़गार भी हो गया और ऊपर से सर कुदरत के लिए जो अनमोल देन है जो हम दे सकते हैं कुदरत को, वो दे रहे हैं। और जो उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे बड़ी धन्यवाद रहेंगे तिवारी जी का, जो इस साथ हमारे साथ जुड़े और हमने पूरे टाइम पे जो अपनी सीड बॉल थी वो जंगलों में पहुंचा दी। मतलब आम के आम है और गुठलियों के दाम है। जी सर जी, ज़रूर, ये तो सही बात है। और अगर हम देखें ना तो होशियारपुर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हरियाली वाला इलाका है जिस वक्त अगर हम देखें तो उसमें उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी और तिवारी जी और फॉरेस्ट पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू चमन, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की। तो ये चमन थे जो कि उन्नति कोऑपरेटिव वेलफेयर सोसाइटी से आते हैं और इन्होंने बताया कि इस प्रकार से अलग अलग लोगों के सहयोग से सीड बॉल जो तैयार की गई, वो सीड बॉल आज अगर अपने वहाँ तक मंजिल तक पहुँच रही, यानी कि अगर आज उसकी सीडिंग होने जा रही है, तो ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।